तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं नोबॉडी नाम की एक धमाकेदार मूवी की, जो कि वर्ल्ड वाइड $4.7 मिलियन कमा चुकी है। ये मूवी है एक हज नाम की एक आम आदमी की जिंदगी से जुड़ी, जो कि अपनी जिंदगी से काफी परेशान और बोर हो चुका होता है। फिल्म की शुरुआत होती है एक जेल से, जहाँ पर हज बैठा होता है और दो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सवाल कर रहे होते हैं। सवालों का जवाब देते हुए मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हज एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, जहां उसके 2 बच्चे होते हैं, वाइफ भी होती है। उसे अपना घर चलाने के लिए अपने ससुराल की कंपनी के एक बहुत ही छोटे ओहदे पर काम करना पड़ता है और इसी वजह से घर पर कोई उसकी इज्जत नहीं करता। उसका खुद का बेटा ब्लैक और उसकी वाइफ बच्चा उससे अच्छे से बात नहीं करते थे और उसकी इज्जत नहीं करते थे। मगर इन सब के बावजूद भी कुछ ऐसा था जो कि हज को खुश करने की वजह बनती थी। वो है उसकी एक छोटी सी प्यारी सी बेटी। एक दिन हज सो रहा होता है, तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है और उससे पता चलता है कि उसके घर के अंदर 2 चोर घुस आए हैं। उनमें एक लड़की है और उसके हाथ पर टैटू बना हुआ है। लड़की गन तानकर हज को कहती है कि तुम्हारे पास जितने पैसे वह निकाल दो और पास पड़े एक पाउल में रखे पैसे ही लेती है और हज की घड़ी भी ले लेती है। तभी वहाँ पर हज का बेटा ब्लैक आता है और इन चोरों पर हमला कर देता है। हज उसे ऐसा करने से रोकता है। चोर उन दोनों को गन दिखाकर और हज को एक जोरदार मुक्का मारकर चले जाते हैं। इसके बाद हज का बेटा उसे बहुत ही ज्यादा भला बुरा और डरपोक कहता है। फिर कुछ समय बाद पुलिस हज से पूछताछ करती है और तब उसे महसूस होता है कि उसे अपने बेटे की मदद करनी चाहिए थी और उनसे लड़ना चाहिए था। फिर अगले दिन से कभी उसके पड़ोसी, कभी उसकी कंपनी में काम करने वाले, कभी उसके रिश्तेदार उसे डरपोक कायर कहने लगे। कंपनी में उसका साला उसे वही बातें कहता है और उसे एक गन देता है और बोलता है कि इन फ्यूचर कभी ऐसा हो तो उन्हें गोली मार देना। फिर हज अपने सौतेले भाई हैरी को अपने कैबिन में रात में हुआ पूरा इंसिडेंट बता देता है। फिर वो यही बातें सोचते हुए अपने घर की ओर जाता है। वहाँ उसे उसकी बेटी निराश दिखाती है क्योंकि उसका एक फेवरेट ब्रेसलेट उन नहीं मिलता। वो बताती है कि वो ब्रेसलेट उस पैसे वाले पाउल में रखा हुआ था। क्योंकि हज अपनी बेटी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और वह उसे निराश नहीं देखना चाहता था, इसलिए वो अपनी बेटी का ब्रेसलेट ढूंढने की कोशिश करता है। इसके बाद साथ जाता है अपने पिता के घर, जो कि एक रिटायर्ड FBI एजेंट है। वहाँ से उनकी बंदूक और उनका आइडेंटिफिकेशन कार्ड लेता है और शहर के हर टैटू की दुकान पर जाता है उस लड़की का पता पूछने। फाइनली एक दुकान पर वो अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड दुकानदार को दिखाता है। दुकानदार उसे कहता है कि इस कार्ड की वैलिडिटी आज से 20 साल पहले ही खत्म हो चुकी है। फिर वहाँ कुछ गुंडे आते हैं हज को मारने के लिए। तभी दुकानदार को उसका हाथ पर बनाई ताश के पत्ते वाला टैटू दिखता है और वह उन गुंडों को कहता है कि उसे जो चाहिए वो दे दो और खुद को एक अंधेरे सुनसान कमरे में बंद कर लेता है। फिर एक कारीगर टैटू को पहचान लेता है और उसे उस लड़की का एड्रेस दे देता है। वहाँ पर से लड़की उसका पति दिखाई देते हैं। सिर्फ वह लड़की के पति की अच्छे से पिटाई करता है और लड़की से अपना ब्रेसलेट और घड़ी मांगता है। लड़की घड़ी तो वापस दे देती है पर कहती है मुझे उस ब्रेसलेट के बारे में नहीं पता। तभी हज को दूर एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है जो कि रो रहा होता है। इसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा होता है। फिर वह लड़की फूट फूट कर उसे बताती है कि उसने चोरी अपनी बच्ची के इलाज के लिए करी थी। यह सब देखकर हज का दिल पिघल जाता है। उन्हें बिना कुछ करे वापस चला जाता है और एक दीवार पर जोर जोर से मुक्के मारने लगता है क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर वह घर जाने के लिए बस में बैठता है। तभी बस में कुछ शराबी गुंडे दाखिल होते हैं और बस में मौजूद एक लड़की को छेड़ने लगते हैं। यह देख हज को गुस्सा और भी ज्यादा आ जाता है। वह बस के ड्राइवर को गेट से बाहर निकालकर गेट बंद कर देता है और सभी गुंडों की जमकर धुलाई करता है और खुद भी घायल हो जाता है और गुंडों को भी बहुत ज्यादा घायल कर देता है। उनमें से 1-2 की मौत भी हो जाती है और इसी लड़ाई के बीच हज को एक चाकू भी लग जाता है। फिर मूवी में दिखाया जाता है जिसके अंदर बहुत ही बड़ा रसिया का गैंगस्टर होता है जिसका नाम होता है यूलियन और बस में घायल हुए गुंडों में उसका छोटा भाई भी शामिल होता है। फिर यूलियन अपने घायल भाई से मिलने अस्पताल जाता है और वहाँ उसे दिखाई देता है उसका छोटा भाई बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी और घायल है और वह अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें जी रहा है। तभी हमें दिखाई देता है कि यूलियन अपने छोटे भाई से बातें कर रहा है और बातें करते वक्त उसकी आंखों में अपने भाई के दर्द और उसकी हालात के जिम्मेदार यानी हज के लिए गुस्सा भी दिखाई देता है। फिर वह अपने भाई से हज का पता पूछता है। तभी वो यूलियन को हज का क्रेडिट कार्ड दे देता है। फिर हज के घर में एक फोन बजता है जिससे हज ही उठाता है। फोन पर उसका भाई होता है और उसे बताता है कि गैंगस्टर का भाई उसे जान से मारने के पीछे पड़ा हुआ है।
उसका भाई हज को सजेशन देता है कि अगर तुम अपनी और अपने परिवार की जान बचाना चाहते हो तो मैं जिस आदमी का पता दे रहा हूँ उसके पास चले जाओ, उससे मिलता है। बार बार उसे बताता है कि तुमने बहुत ही ज्यादा खूंखार दरिंदे से पंगा ले लिया है, वो तुम्हारे परिवार को भी खत्म कर देंगे, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से देश छोड़कर कहीं और चले जाओ। फिर हज अपने परिवार वालों को इटली ले जाने के लिए कहता है और सब मान भी जाते हैं। तभी हज को अपने घर की ओर आती हुई गाड़ी दिखती है और आवाज सुनाई देती है। तभी हज समझ जाता है कि वो लोग यूलियन के गुंडे हैं। वो अपने बीबी बच्चों को घर के एक बेसमेंट में छुपा देता है। फिर वो लोग उसके घर में घुसते हैं और तब लड़ाई शुरू होती है। हज उनमें से एक की बंदूक छीन लेता है और यूलियन के लोगों पर गोलियां बरसाने लगता है और काफी लोगों को मार भी देता है। इसी बीच वो इलेक्ट्रिक शॉक से जख्मी हो जाता है और उसे वो लोग कार की डिक्की में भर कर ले जा रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है, तब वो अपने पास रखे फायर एक्सटिंग्विशर कार में धुआं कर देता है। धुएं की वजह से कार के आगे का रास्ता साफ नहीं दिखता और कार एक खंबे से टकरा जाती है और पलट जाती है। कार के अंदर के सारे लोग जख्मी हो चुके होते हैं। तभी हज एक जख्मी आदमी से पूछता है कि तुम कौन हो? वो आदमी कहता है कि मैं नोबडी हूँ। फिर हज अपने घर चले जाते हैं और अपनी बीवी बच्चों को समझाते हैं कि तुम हमारे बच्चों को लेकर किसी सेफ जगह पर चले जाओ। जब तक यहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तब तक वापस मत आना। जब ये वापस ठीक हो जाएगा तो मैं खुद ही तुम्हें वापस लेने आऊँगा। तभी उसकी बीबी और बच्चे वहाँ से जा चुके होते हैं और हज को अपना पुराना प्रोफेशन याद आता है कि पहले वो एक बहुत ही बड़ा सीरियल किलर था और एक बड़ी एजेंसी के लिए काम करता था। एक बार वो एक आदमी को मारने जा रहा होता है तो वो हज को कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने सारे गलत काम छोड़ दिए हैं। तभी हज उस पर दया खाकर छोड़ देता है और पाता है कि वो आदमी सच में सुधर चुका है। उसका एक प्यारा परिवार है और वो उनके साथ खुश है। यही सोचकर हज भी अपना प्रोफेशन छोड़ देता है। अगले सीन में फिर से उसका घर दिखाया जाता है जहाँ वो अपने घर और यूलियन के आदमियों को आग के हवाले कर देता है। तब तक यूलियन को भी खबर लग जाती है कि जितने भी आदमी उसने हज को मारने के लिए भेजे थे वो मारे जा चुके हैं और वो अपने बाकी के आदमियों को बुलाता है और गुस्से में उनसे बातें करता है। अगले सीन में हम फिर हज को देखते हैं जो कि हथियार और पैसे इकट्ठा कर रहा होता है यूलियन को मारने के लिए, क्योंकि उसे पता है अगर यूलियन जिंदा रहा तो वह उसे उसके परिवार को जीने नहीं देगा। और यूलियन के अड्डे पर जाता है, वहाँ मौजूद सभी गुंडों को मार देता है और फिर वो पहुँचता है उस जगह जहाँ यूलियन ने अरबों डॉलर की ब्लैक मनी रखी होती है। तब हज उन सारे पैसों को आग लगा देता है और वो पैसे कब राख हुए और धुएं में तब्दील हो जाता है पता ही नहीं चलता। फिर हज यूलियन से मिलने उसके क्लब हाउस जाता है। वहाँ यूलियन को काफी शौक लगता है और कहता है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो शायद वो शहर की तरफ भागता है। तभी यूलियन के लोग उस पर बंदूक तान लेते हैं। हज अपना रुमाल हटाकर दिखाता है और कहता है कि यह देखो, बॉम्ब किसने कुछ भी किया तो वो पूरी बिल्डिंग को उड़ा देगा। और फिर यूलिया को बात करने के लिए सीट ऑफर करता है। इसके बाद हज कहता है कि मैंने सालों की मेहनत से अपना घर बनाया था, तुम्हारी वजह से मुझे उसे जलाना पड़ा और मैंने भी तुम्हारी सालों की मेहनत यानी कि पैसे जला दिए, यही हिसाब बराबर होता है। फिर हज कहता है उसे, जिंदगी प्यारी हो तो कभी मेरे पास मत आना। ऐसा कहते हुए हज वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही यूलिया अपने सारे आदमियों को उसके पीछे लगा देता है और उस पर हमला करना शुरू कर देता है। फिर हज अपने कार का रास्ता अपनी कंपनी की तरफ मोड़ देता है और वहाँ पर हज का भाई हैरी का कार 98 के लेकर खड़ा होता है और यूलिया और उसके लोगों को मारने लगता है। इसी बीच उसके पापा के हाथ में भी गन दिखाई दे रही थी जो कि हैरी की मदद कर रहे होते हैं। उन्होंने फैक्ट्री में बॉम्ब का जाल बिछा रखा था जिसमें फंसकर यूलिया के आदमी मरते रहते हैं और मूवी के लास्ट सीन में हैरी को गोली लग जाती है और उनकी गोली भी खत्म हो जाती है। फिर हज एक बुलेट प्रूफ कांच लेकर उसमें एक बॉम्ब लगा दिया और यूलिया की तरफ बढ़ता है जहां वो मशीन गन लेकर उसे मारने की कोशिश करता है, बट हज को गोली नहीं लगती और बॉम्ब फटने की वजह से यूलिया की डेथ हो जाती है और हज किसी भी तरह घायल हो जाता है। फिर हज अपने बाप और भाई को थैंक यू कहता है और अपनी वाइफ को कॉल करता है कि अब सब ठीक हो चुका है। तभी वहाँ पुलिस आ चुकी होती है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही होती है और उन्हें कॉल आता है और हज को रिहा करने का हुक्म मिलता है। और फिर हज रिहा होकर अपनी बीबी और बच्चों के साथ एक घर की तलाश करता है और उसका भाई एक कार में हथियार लेकर आ रहा होता है ताकि इन फ्यूचर कुछ ऐसा हो तो वो निपट सके। तो यहाँ होती है मूवी एंड।
तो दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आपको अगली वीडियो किस मूवी पे चाहिए।